आपको बताने वाली हूँ बुलेट प्रूफ घुटनों का सीक्रेट। यानी कि अगर घुटने आपको लोहे की तरह मजबूत चाहिए तो उसका सीक्रेट और उसके लिए क्या करना है वो समझाने वाली हूँ। अब आप देखिए कि आप पढ़ना कैसे सीखे। तो आप कहेंगे स्कूल में जाके हमने किताबें पढ़ी तब सीखे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं बताती हूँ कैसे सीखे। जो टीचर थे ना, जब आपको थप्पड़ की मार दिखाते थे, आपको धमकाते थे, उस डर से सीखे हैं। यानी कि मजबूत हम कैसे बनते हैं, जब हम उस परिस्थिति में जाते हैं, उस परिस्थिति को देखते हैं और अपने ऊपर फील करते हैं कि कैसा इम्पैक्ट उस परिस्थिति का हमारे ऊपर पड़ रहा है, तब हम जाके मजबूत बनते हैं। अगर कोई ऐसी हंसी मजाक वाली टीचर आपको मिल जाती थी तो आप आधी चीजें वहां पे पढ़ नहीं पाते थे या सीख नहीं पाते थे। लेकिन जो टीचर आपके स्ट्रिक्ट होते थे वो सब्जेक्ट आप अच्छे से सीख पाते थे डर की वजह से। तो इसलिए घुटनों को मजबूत बनाना है तो उस परिस्थिति में आपको डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अगर आप कहीं कोई काढ़े की रेसिपी हमें बता दीजिए जिसको खा के हम अपने घुटनों को घोड़े की तरह मजबूत बना लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ काढ़े पीने से अपने पेन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर मजबूत बनाना है लोहे जितना अपने घुटनों को, तो कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ जिससे आप 100 साल तक भी दौड़ते रहना, चलते रहना, घुटनों में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, ना ही आपकी कार्टिलेज खराब होगी, ना ही घुटनों में पेन का तो सवाल ही नहीं उठता है, कोई पेन नहीं आएगा। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी अभी से ही, चाहे घुटनों में पेन है या नहीं है। खाने पीने की रही बात, मैं ये मना नहीं कर रही कि आप काढ़े ना पिए, काढ़े तो पीने ही पड़ेंगे। अगर आप अपनी इन्फ्लामेशन को दूर करना चाहते हैं, खराब चीजों को खाना छोड़ना ही पड़ेगा, तो उसकी सफाई के लिए, डिटॉक्स के लिए काढ़े पीने भी अच्छे होते हैं। अच्छा वेजिटेबल जूस, अच्छे फ्रूट खाने जरूरी है, ड्राई फ्रूट्स खाने जरूरी है, घी खाना जरूरी है, चावल रोटी को कम करना जरूरी है। घर का बना हुआ खाना खाइए, टाइम पे खाइए, जब आपको भूख लगे। जब आपको भूख नहीं है तो बॉडी को हील करने के लिए कुछ टाइम देना भी जरूरी है, यानी खाने को बंद करना भी जरूरी होता है। तो चलिए, इसके अलावा और क्या करना जरूरी है घुटनों को मजबूत बनाने के लिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज देखिए जो घुटनों को मजबूत बनाती, कैसे मजबूत बनाती है वो चलिए अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोजीशन में आ जाना है। तो इस पोजीशन में बैठना है, एक पैर को आगे लाना है, हाथों को ऐसे पकड़ना है और ऐसे उठना है। फिर बैठना है इस तरीके से, इस लेग को पीछे लाना है, दूसरी लेग को आगे लाना है और धीरे से उठने की कोशिश करना है। फिर से बेंड करना है, वापस लाना है। इसमें आपके सारे लेग के मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है आपके घुटनों के मसल के ऊपर। जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे वो चीज आपकी स्ट्रोंग नहीं बनेगी। तो प्रेशर क्रिएट कैसे करें, अपनी पूरी बॉडी का वेट घुटनों के ऊपर डाल रहे हैं। हो सकता है जब आप पहली बार करोगे पेन फील हो सके, या फिर आप इस तरीके से ना कर सको, आपको ऐसे सपोर्ट लेना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट लेके करिए। धीरे धीरे से स्टार्ट करिए, कम रेपिटेशन से स्टार्ट करिए, लेकिन करिए जरूर ऐसे। एक एक घुटने को आगे लाना है, 1 बाय 1 करके दोनों घुटनों के साथ ऐसा करना है। ऐसे नहीं कि किसी एक घुटने पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते जाएं और दूसरे को पीछे रखें। कम से कम 20 से 30 रेपिटेशन डेली करनी है। बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे जमीन के ऊपर कोई हल्का सा जो मैट्रेसेस हो आपके पास उसको डाल के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपका वेट भी कम होगा और घुटनों की स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो हिप मसल होते हैं और पूरे लेग की मसल होते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े मसल होते हैं। इनके अंदर इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। कहने का मीनिंग ये है आपकी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है और बहुत ज्यादा आपकी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब भी करते हैं। जो डायबिटीज के पेशेंट है, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, उनको इस तरीके की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और खास करके जिनके घुटनों में दर्द है, घुटने वीक हैं, उनको भी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। आपके थाई के मसल स्ट्रोंग होने चाहिए। अगर जिंदगी भर अपनी लेग को स्ट्रोंग रखना चाहते हो तो इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ऐसे लेग्स को खोल लीजिए,
देखिए इस तरीके से, और ऐसे धीरे धीरे हाथों को ऐसे रखना है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाइए और तब तक कोशिश करनी है जब तक कि आपके हाथ इस तरीके से आप टच ना कर लो ग्राउंड से। इस तरीके से वापस आना है, धीरे धीरे जाना है ऐसे। अगर आप इससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और इंक्रीज करिए ऐसे, और अपने हाथ ऐसे नहीं झुकाना है, ऐसे इस तरीके से धीरे से, और ऐसे टच करके 5 सेकंड का होल्ड और वापस। ये एक्सरसाइज कम से कम 5 रेपिटेशन डेली करें, और जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए और इम्प्रूवमेंट होने लगे आपके पेन में भी, तो आप 10 रेपिटेशन या 20 रेपिटेशन जरूर करें ऐसे। अगर ये एक्सरसाइज आप डेली करते हैं तो घुटने तो मजबूत होंगे ही होंगे, थाई के मसल बहुत स्ट्रोंग हो जाएंगे। कितनी भी दौड़ लगा लो, चाहे 80 साल की उम्र क्यों ना हो जाए, कभी आपकी लेग वीक नहीं होंगी। और वीक लेग जिनकी होती है तो वो बढ़ती उम्र या कमजोर लोगों की निशानी होती है। अगर आपके मसल मजबूत है तो ध्यान रखिए, उम्र नहीं जानते, मसल जानते हैं कि आप कितना स्ट्रोंग उनको बनाते हैं। अगर आपके मसल स्ट्रोंग है तो 100 साल तक आप जवान ही रहेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस तरीके से लेग्स को खोल लीजिए और एक नी को बेंड करना है और अपने वेट का प्रेशर देना है। जब आपके घुटनों के ऊपर, थाइज के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है तो न्यूटन का थर्ड लॉ आप जानते ही है, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। कोई भी एक्शन होता है तो उसका अपोजिट रिएक्शन कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे हम इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं तो ये घुटना भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, यानी अपनी मजबूती बढ़ाएगा। तो ये मसल अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देते हैं टाइम के साथ साथ धीरे धीरे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमें अपनी बॉडी वेट का प्रेशर क्रिएट करना है ऐसे। तो जब आपके घुटने को लगेगा या आपके थाई मसल को लगेगा कि भाई यहाँ पे कुछ वेट क्रिएट होता है, डेली प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस परिस्थिति को बैलेंस करने के लिए ये चीजें अपने आप को मजबूत करने लगता है, या आपकी लेग्स मजबूत होने लगती है, घुटनों की कार्टिलेज रिपेयर होने लगती है। इस तरीके से आपका पेन जाने लगता है। इसके भी 10 to 20 रेपिटेशन डेली करें। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से आप सपोर्ट लेके, हाथ का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऐसे खड़े होना है। अब हल्की सी जंप करनी है। कैसे करनी है मैं बताती हूँ। इस तरीके से, ऐसे ऐसे, स्लोली स्लोली। जब आप जंप करते हो ना तो आपकी कार्टिलेज रिपेयर होना शुरू हो जाती है। तो इसमें दोबारा से वही फोर्स क्रिएट होता है। जब हम जंप करते हैं ना तो फिर से आपके घुटनों पे प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पे, और जो ये कार्टिलेज है ये घुटने को बचाने के लिए दोबारा से रिपेयरिंग का काम शुरू कर देती है। ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे बढ़ता है और जो रिपेयरिंग होती है वो जल्दी से होती है। तो हल्की जंप जरूरी है। नेक्स्ट, आप इस तरीके से जंप कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर आप घुटनों में ज्यादा पेन महसूस करते हैं और अभी फुल जंप नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से करिए। सिर्फ एडी को उठाना है और एक तरीके से ऐसे थपथपाना है, इस तरीके से थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके ऐसे। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस ये कर पाए और आपको लग रहा है कि नहीं अब पेन कम है, सूजन भी कम है, तो हल्की सी जंप आप कर सकते हैं ऐसे। लेकिन ध्यान रखें आपका हार्ड सरफेस ना हो, या तो आप अच्छी कंपनी के शूज पहन के रखें या फिर कोई मैट्रेस आप डाल सकते हैं इस तरीके से। कम से कम 50 रेपिटेशन जरूर करें जंप। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगर घुटनों में स्टिफनेस ज्यादा है, बैंड करने में दिक्कत आती है, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो कौन सी एक्सरसाइज करें? देखिए ऐसे, इस तरीके से नी को बेंड करें ऐसे,
जितना आप आगे की तरफ इंक्रीज कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें और इस तरीके से करें 10 रेपिटेशन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ऐसे ही 10 रेपिटेशन फिर से करें इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 सेट जरूर करें। और लास्ट एक्सरसाइज वॉल सिट, इस तरीके से बैठ जाएं। इससे भी आपके पूरी बॉडी का जो वेट है उसका प्रेशर आपके घुटनों पे क्रिएट होता है, आपके थाई के मसल मजबूत होते हैं, लेग के मसल मजबूत होते हैं, कार्टिलेज रिपेयर होने लगती है, स्वेलिंग है वो भी ठीक होने लगती है। तो वॉल सिट कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए डेली जरूर करें। तो ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई है बहुत ही अच्छी है, घुटने की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पेन को कम करने के लिए, कार्टिलेज को फिर से रिपेयर करने के लिए, मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज करिए और अपने घुटने को लोहे की तरह मजबूत बनाइए। तो आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।